जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हम करेंगे अभी एक क्विक रिवीजन राज्यपाल से संबंधित सभी प्रश्नों का। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ये होता है 5 वर्ष। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। वहीं हमारा एक ये फैक्ट है, अपने पद की राज्यपाल जो है वो अपने पद की समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, और ये राष्ट्रपति की इच्छानुसार तक पद पर बना रहता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो ये राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये निहित होती है राज्यपाल में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री की भी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की भी और हाई कोर्ट के जज की भी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को हटाने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? तो ये है राज्यपाल। राज्यपाल को संविधान में हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ये राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर रह सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। और मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लगता है तो उस समय राज्यपाल जो है राज्य का संचालन करता है। और ये आर्टिकल 356 के तहत होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है? तो अभी हमने आपको बताया ये राज्यपाल बना रह सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष। और वहीं बात करें राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष होती है। और पंचायत जो ग्राम पंचायत के मुखिया या प्रधान के लिए 21 वर्ष। और वोट देने के लिए भारतीय नागरिकों की कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और 25 वर्ष जो है विधानसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों के लिए। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में कितने एंग्लो भारतीयों की नियुक्ति कर सकते हैं? तो ये कम से कम एक नागरिक की जो एक एंग्लो भारतीय की नियुक्ति कर सकते हैं। और ये अनुच्छेद 333 में इस बात का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी वो हैं सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी से बनी थी। और वहीं बात करें इंदिरा गांधी हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो हमारी 12वीं प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसने कहा था? तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई विधेयक पास नहीं होता? तो ये विधानसभा का स्पीकर होता है उसकी बिना मर्जी के विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता। और वहीं बात करें संसद की, तो संसद में लोकसभा स्पीकर की बिना मर्जी के कोई धन विधेयक पास नहीं होता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूरी किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए विधानमंडल द्वारा। और वहीं बात करें अध्यादेश की, तो ये जो है 213 के जो राज्यपाल है अनुच्छेद 213 के द्वारा
अध्यादेश जारी करता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को भंग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है राज्य सरकार को जो भंग किया जा सकता है ये राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है, और अनुच्छेद 174 के द्वारा राज्यपाल किस जो है संबंधित राज्य सरकार को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उस राज्य से संबंधित मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? तो अभी हमने बताया था उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितनी समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है कम से कम 3 वर्ष, जो कि 6 माह के अंतराल में लगाया जा सकता है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर राज्यपाल कब कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 1965। पहले इसका नाम राज्यपाल का जो था जम्मू कश्मीर में सदर ए रियासत बोला जाता था। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस बात की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है किसी भी राज्य के राज्यपाल को। अगला प्रश्न, किसी राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल, और राज्यपाल की नियुक्ति जो है 155 अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करता है। और वही बात करें आर्टिकल 153, तो आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल हो सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति भी उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। उपराज्यपाल होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि ILG होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं, और राज्यों में गवर्नर होते हैं। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो ये आता है राज्य की संचित निधि द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो ये मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अगला प्रश्न है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये रिपीट हो गया, राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति का प्राप्त नहीं है? तो इनके पास न्यायिक शक्ति होती है, विधायक शक्ति भी होती है, कार्यपालिका शक्ति होती है, लेकिन ये सैन्य शक्ति नहीं होती है। सैन्य और राजनयिक शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधान परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये कोई निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वहीं अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, गवर्नर द्वारा किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूरी किया जाता है? तो ये किया जाता है विधानमंडल। राज्य की विधानमंडल में 2 जो होते हैं सदन होते हैं, एक होता है निम्न सदन विधान परिषद, और एक होता है
एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। अगला प्रश्न है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश किया होता है? तो ये होता है राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान किसके युग में बनकर रह गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेहरू के युग में। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच कड़ी, यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उनको स्थापित करना। अगला प्रश्न, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो ये फिर से रिपीट हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की संचित निधि द्वारा। तो दोस्तों ये थे राज्यपाल से संबंधित कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, यस और नो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी द्वारा भी पूछा गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें और इसको इग्नोर ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।